ये कैसे पता कि आपका निकाह हुआ था? ये ना एक बंदा लेके आया था। उसके साथ इन्होंने कहा था कागजी कार्रवाई तो पहले नहीं होती थी हमारे नबी के दौर में, तो इन्होंने वैसे ही पढ़ाया। हाँ, मुँह कलामी इन्होंने किया था। इसके दोस्त आते थे, शराब पीते थे, चरसे पीते थे, यहाँ पे पार्टीज होती थी हर घर के अंदर डांस पार्टी थी? हाँ जी, घर के अंदर डांस पार्टीज होती थी। फिर ये नशे तमाशे करते थे साथ में। मुझे भी ये शराब मैंने आज तक नहीं पी इसके साथ, ना मैंने कभी पी है। ये मुझसे सिगरेट बनवाते थे, जो कि इन्होंने ये केस के बाद मुझसे सिगरेट बनवाए हैं, और इन्होंने कहीं मेरी वीडियो बनाई है वो वाली। इनके पास सिर्फ मेरी एक वो वीडियो बनाने वाली, पीने वाली नहीं है। फिर ये दोस्तों के साथ बैठ के फोर्स करता था, कोई बात नहीं तुम पी लो, कुछ नहीं होता, कभी पी लेना चाहिए, ये तो नहीं कि ये ऐसी गंदी चीज़ है। पर मेरे से बदतमीजी भी की हुई है। इसके छोटे भाई ने ना 22 जून की रात को मेरे साथ, इसने पहले मेरे माथे पे किस की, मेरी तबीयत रो रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, तो बेड पे ही बैठे हुए इसने पहले मेरे माथे पे किस की, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि हमारे बहन भैया हमारे बड़े भी ऐसे कर लेते हैं दिलासा देने के लिए। फिर इसने मेरा मुंह पकड़ के मेरी चिक्स पे किस की, अब्दुल अजीज़ ने। वो इसका भाई है? हाँ जी, इसका सगा भाई है वो। उसको मैंने फ़ोन किया ना, भी घर से निकला ही है, तो मैंने कहा बिलाल मुझे LPG डलवा दो, घर पे गैस नहीं है। तो मुझे कहता है अपने घर फ़ोन करो, मैंने तो तुम्हें तलाक भेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मैं हूं अली फैसल और मेरे साथ आज एक ऐसी औरत मौजूद है जिसके शोहर ने इसके साथ निकाह किया, लेकिन वो निकाह इसके मुताबिक और उसके मुताबिक, दोनों के मुताबिक वो निकाह रजिस्टर्ड नहीं था। वो एक फ़ेक तरीके से निकाह किया गया, और उसके बावजूद वो इस औरत के साथ कितने महीने आकर यहाँ पर एक मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाकर यहाँ पे रहता रहा और इसके साथ हर तरह का ताल्लुक़ कायम किए रखा। उसके बाद उसके जो फैमिली है उनको जब पता लगा कि इसने बाहर कोई ऐसा सीन क्रिएट किया हुआ है, तब उन्होंने इस लड़की को धमकियां देनी शुरू कर दी। इसके घर में आकर इसके साथ मारपीट की कि तुम हमारे बेटे के पीछे पड़ी हो। तब इस लड़की ने एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें इसने साफ साफ लिखा कि ये मेरा शोहर है, इसने मेरे साथ निकाह किया लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया। उसके बाद वो डर गया, पुलिस से डर गया। उसने इस औरत के साथ जो निकाह था उसको रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद जो उसने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू की, वो ये ज़िंदगी थी कि वो घर में अपने दोस्तों को लेकर आता था। इसी घर के अंदर, जिस घर में इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं, वो डांस पार्टीज़ करता था, वो अपने दोस्तों को लेकर आता था। इस औरत को कहता था अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए। ये चीज़ें बहुत तल्ख लगती हैं, लेकिन ये अब हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। इस औरत के इनकार पर इस औरत ने कौन कौन सी अजियत बर्दाश्त की है, कोशिश करेंगे आपको फुटेजेस में साथ साथ दिखाएं इस औरत पे किस किस तरह का तशद्दुद हुआ है, और ये क्या थी और आज ये क्या हो चुकी है। ये रेंट का घर है और इसका शोहर इसको छोड़कर चला गया। इसको नोटिस दे चुका है 1 तलाक का। सिर्फ क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी। इससे बात करते हैं, बाकी आरजू हमें सारी बात बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजू, कितनी देर पहले आपकी ये शादी हुई है, निकाह हुआ? 2020 27 जुलाई को इस पर FIR हुई थी मेरी तरफ से 376 की, जिसमें ये गुनाहगार हुआ। 2 महीने ये बेल पे फिरता रहा, फिर ये जेल चला गया बेल कैंसिल होने के बाद। फिर इसने ना मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करना शुरू किया। मेरे फेसबुक पे पिक्चर्स वगैरह लगाई फैमिली की। मेरी फैमिली को इसने ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से मुझे सुलह करनी पड़ी। हमारे वालिदैन नहीं हैं, इसलिए ना इसने सुलह की, और इसने फिर कहा जी मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बाहर पुलिस तंग करती थी। जब भी कोई रोकता था इसकी FIR सामने आ जाती थी। आज मुझे बताओ, निकाह से पहले जो इसने आपके साथ एक जाली निकाह का ड्रामा किया, वो कितनी देर ये आपके साथ रहा है? मेरे साथ 2 साल रहा है। निकाह के बगैर? जी, निकाह के बगैर 2 साल रहा है। आपको यही शो करवाया था कि निकाह हुआ है? हाँ जी, मोहल्लेदारों को भी और मुझे अपने दोस्तों के सामने भी कहता था तुम मानो या ना मानो, कागजी कार्रवाई है, वैसे तुम्हारा मेरा निकाह हुआ है, जो कि FIR में भी लॉन्च है। और वहाँ से लोग भी गए थे DSP सर के पास, उन्होंने सब प्रूफ दिए थे, जिसकी वजह से इसके ऊपर 376 हो गई थी। 2 साल झूठ बोलकर जना करता रहा। आपने निकाह के किसी निकाह नामे पे साइन किया था? निकाह पढ़ा था आपने? नहीं, साइन इसने नहीं करवाए थे तब। आपको ये कैसे पता कि आपका निकाह हुआ था? ये ना एक बंदा लेके आया था। उसके साथ इन्होंने कहा था कागजी कार्रवाई तो पहले नहीं होती थी हमारे नबी के दौर में, तो इन्होंने वैसे ही पढ़ाया। हाँ, मुँह कलामी इन्होंने किया था। फिर कुछ ऐसे हुआ कि ये निकाह कराए किसी और के साथ। इसके घर वालों को मेरा पता था,
उन्होंने इसका निकाह कर दिया किसी और के साथ। 30 जून को इसके घर वालों ने मुझे सियालकोट में मारा पीटा, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। जिसके बाद मैंने इसके ऊपर एप्लीकेशन दी कि मैं 2 साल से रह रही हूँ इसके साथ और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। फिर इस पर FIR हुई, इसने मेरे से सुलह कर ली। मीन्स कि इसको मैंने बेल दे दी अपनी फैमिली की वजह से। मेरी बहनें घर आना शुरू हो गई थी, उसके हस्बैंड ने उसे घर भेज दिया था, उनकी वजह से मुझे फिर इसको माफ़ करना पड़ा। इसको पुलिस तंग करती थी। फिर इसने ना मुझे 4 दिसंबर को मेरे साथ निकाह कर लिया। सही निकाह वो हुआ? सही निकाह। उससे पहले तक सब फेक था? सब फेक था। इसके अब्बू आए, इसके अब्बू मौलवी लाए, वकील लेकर आए, जिसका ये सारा एल्बम मेरे पास मौजूद है अभी भी। फिर इसने 4 दिसंबर को निकाह किया। उसके बाद ये बिल्कुल काम नहीं करता था। मेरे पास सारे डेटे मौजूद हैं। मैं लोगों से पैसे मंगवा के इसे भी खिलाती थी, खुद भी खाती थी, और घर के रेंट वगैरह भी मैं ही पे करती। आप कहाँ से मंगवाते थे? मैं जहाँ जॉब करती थी ना, वहाँ पे सर थे, उन्होंने जो है ना मुझे 2.5-3 लाख रुपया निकाह के लिए दिया था, जो कि ये अभी भी बात करता है वहाँ पे आगे कि इसने इस तरह एक बंदे से पैसे मंगवाए हैं। वो बंदा मुझे भेजता रहा। फिर इसने मुझे कहा जी तुम उन्हें कहो कि मैंने पार्लर बनाना है तो मुझे आप पैसे दें। फिर कभी कुछ बहाने कर के मैंने उनसे मंगवाए, कज़नों से मंगवाए, नेबर से लिए मैंने काफ़ी पैसे, जो भी इसने देने हैं उनके। फिर जो है ना 27 जुलाई ये हो गया, 13 जुलाई को गायब हो गया। 2021 13 जुलाई को ये घर से गायब हो गया। इसके घर से मैंने पता करवाया तो इसके घर वालों ने ना मुझे कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, हम तो तुम पे उल्टी FIR करवाएंगे कि हमारा बेटा गुमशुदा हो गया, हमें नहीं मिल रहा। फिर इसके खिलाफ ना मैंने एक एप्लीकेशन दी कि ये 18 दिन से घर से गायब है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। मेरे जो ज्वेलरी पड़ी हुई थी ये घर पे साइड पे रख गया, इसी घर में मैंने वो भी बीच में इंक्लूड कर दी, मारकुटाई भी कर दी इंक्लूड। साथ में ये भी बताया कि इसने निकाहनामा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। मैं इसरार करती हूँ तो ये मुझे आगे से मारता है, तशद्दुद करता है। मुझे ये बताएं, जब ये आपके साथ घर में रहता रहा, घर में क्या एक्टिविटीज़ थी इसकी आपके साथ? जो आप बता रही थी कि इसके दोस्तों का आना जाना था, वो इसके घर में आपके साथ क्या एक्टिविटीज़ थी? सिर्फ इसके दोस्त आते थे, शराब पीते थे, चरसे पीते थे, यहाँ पे पार्टीज़ होती थी, हर घर के अंदर डांस पार्टी थी? हाँ जी, घर के अंदर डांस पार्टीज़ होती थी। फिर ये नशे तमाशे करते थे। साथ में मुझे भी ये शराब मैंने आज तक नहीं पी इसके साथ, ना मैंने कभी पी है। ये मुझसे सिगरेट बनवाते थे, जो कि इन्होंने ये केस के बाद मुझसे सिगरेट बनवाए हैं, और इन्होंने कहीं मेरी वीडियो बनाई है वो वाली। इनके पास सिर्फ मेरी एक वो वीडियो बनाने वाली, पीने वाली नहीं है। फिर ये दोस्तों के साथ बैठ के फोर्स करता था, कोई बात नहीं तुम पी लो, कुछ नहीं होता, कभी पी लेना चाहिए, ये तो नहीं कि ये ऐसी गंदी चीज़ है। इस तरह करके ये मुझे पिलाता रहा। फिर इस बंदे ने ना 30 अप्रैल का भी एक वकूआ है रमज़ान का, इसी महीने इसी साल का ही 30 अप्रैल को मैं इसकी फैसल टाउन में गई घर इसके बात करने इसके फादर से। तो इसके फादर तो नीचे आए नहीं, ना बिलाल नीचे आया। इसकी बहन आयशा मजीद और अब्दुल अजीज़ मजीद नीचे आए। उसने मुझे बुरे तरीके से मारा, जो कि कंटिन्यू 20-25 मिनट तक मुझे वो मारता रहा। इसकी बहन भी वहाँ पे थी, सर पे खड़ी हुई थी। वहाँ पे पूरे लोग जानते कि इन्होंने क्या किया। पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, बिलाल अंदर से बाहर नहीं आया। फिर मैंने 15 पे कॉल कर दी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉल्फिन आई तो आयशा ने साथ ही अजीज़ को भगा दिया वहाँ से। फिर इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, ये पैसे वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये थाने गए, इन्होंने वहाँ पे जाके हलफ उठा लिया, जी हमने इसे नहीं मारा। मैंने उस हलफ की वजह से आयशा जो इसकी बहन ने हलफ उठाया, मैंने उस हलफ की वजह से इसे छोड़ दिया कि ठीक है तुमने हलफ उठाया, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। फिर उसके बाद ये इधर आ गया, इधर आया, इसने मेरा एक केसी सेल किया। जब मैंने इसके गलत इरादे नहीं माने ना, फिर एक मेरा इन्वर्टर था नया, इसने वो सेल कर दिया। मेरे एयरिंग सेल करके आया। इसने घर का खर्चा वगैरह चलाया, अपनी चर्च लेके आया, सारी अपनी चीज़ें पूरी की। फिर ऐसे ही चलता रहा। मैं कभी कज़नों से ले रही हूँ, कभी दोस्तों का रवैया कैसा था आपके साथ? बुरा था। क्या कहते थे आप? अजीज़ ने तो एक बार मेरे से बदतमीज़ी भी की हुई है। इसके छोटे भाई ने ना 22 जून की रात को मेरे साथ, इसने पहले मेरे माथे पे किस की, मेरी तबीयत रो रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, तो बेड पे ही बैठे हुए इसने पहले मेरे माथे पे किस की। तो मैंने इग्नोर कर दिया कि हमारे बहन भाई हैं, हमारे बड़े भी ऐसे कर लेते हैं दिलासा देने के लिए। फिर इसने मेरा मुंह पकड़ के मेरी चिक्स पे किस की, अब्दुल अजीज़ ने। वो इसका भाई है?
हाँ जी, इसका सगा भाई है वो। ये सुबह आया, मैंने इसे बताया कि अजीज़ ने ये हरकत की है, क्या ये मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है? बिलाल ने कहा हो सकता है, तुम ख्याल करना। फिर इसने अजीज़ ने मुझे कहा आप तो मुझे ऐसे पीछे कर रही हैं जैसे मुझे कांटे लगे हुए हैं। उसकी भी मुझ पर गंदी नज़र थी। जब इसका मेरा मसला स्टार्ट हुआ तब अजीज़ ने मुझे कहा कि आप मेरे से निकाह कर लें, जो मैंने नहीं किया। फिर इस बंदे ने ना अभी 27 को जो मैंने एप्लीकेशन दी ना थाने में, उस वजह से इस बंदे ने निकाहनामा 31 जुलाई को रजिस्टर्ड करवाया और ये रजिस्ट्रेशन के थोड़े दिन बाद ही यहाँ पे रहता रहा। मैंने अपना फिर इयरिंग सेल किए अपने। इसने रेंट वगैरह दिया जब ये हम लास्ट आए हैं घर पे, रेंट दिया, बिल दिए। फिर जो है ना ये भी जुम्मे वाले दिन गया है, 3 सितंबर थी जुम्मे को। आपसे कोई रब्ता नहीं है अब उसका? नहीं, अभी मेरे से कोई रब्ता नहीं। आपने उसके जाने के बाद उससे कोई रब्ता करने की कोशिश की है? जी मैंने उससे बहुत कॉल। क्यों नहीं रब्ता हो रहा? उसको मैंने फ़ोन किया ना, अभी घर से निकला ही है, तो मैंने कहा बिलाल मुझे LPG डलवा दो, घर पे गैस नहीं है। तो मुझे कहता है अपने घर फ़ोन करो, मैंने तो तुम्हें तलाक भेज दिया है। कि उसको समझ आ गई थी, पहले भी इसने FIR मुझ पर करवा दी। अगर मैंने अब फिर इसको रखा या इससे गलत कुछ डिमांड की तो फिर ये मेरे पे केस करवा सकती है। फिर इसने मैंने घर फ़ोन किया तो बच्चों ने ना मुझे कॉपी सेंड कर दी स्टाम्प की, भेज चुका था। हाँ जी, ये एक नोटिस भेज चुका था और ये मेरे साथ रह रहा था। एक तो होता ना कि हम साथ नहीं रह रहे थे, कोई झगड़ा था, कोई मसला था, उन दिनों में कुछ भी नहीं था। इनका ना काम यही है, बाप बेटों का, पूरी फैमिली ऐसी है। इसका पहले भी निकाह हुआ है समिया फ़रूक के साथ, जो जौहर टाउन की फैमिली थी, जो कि इसने मेरे निकाह रजिस्टर पे बाद में मुझसे हुआ है। इसने रजिस्टर करवाते हुए बताया कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। ये शादीशुदा था। ये देखिए मेरे निकाह की सारी पिक्चर्स हैं। ये इनके निकाह की एल्बम है मेरे पास, आप लोग साथ साथ देखेंगे। इनका निकाह हुआ था पहले कितने महीने, 2 साल बल्कि, वो इनके साथ इलीगल तरीके से रहता रहा। इसको ये बता कर के निकाह हमारा हो चुका है। किसी भी बंदे को आपके घर में कोई लेकर आए और आपके साथ वो निकाह का ड्रामा कर ले कि निकाह हो गया, और ऐसी औरतें कि वो मान भी जाती हैं कि जी वाकई हमारा निकाह हो गया। ये हम लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि हम लोगों का निकाह क्या होता है और निकाह के ऊपर औरत का कितना इख्तियार है, औरत उसके ऊपर अपनी कौन कौन सी शराइत रख सकती है। 2 साल पहले इसके साथ इलीगल तरीके से रहता रहा, जना करता रहा इसके साथ। उसके बाद इसकी FIR के बाद जब उसका निकाह रजिस्टर्ड हुआ तो उसके बाद भी उसको सुकून नहीं आया। उसके बाद भी उसकी यही डिमांड थी कि मेरे दोस्तों को खुश करो, मुझे तुमने कमा कर खिलाना है तो हमने खाना है। ये जितना कुछ कर सकती थी इसने अब तक किया है। और इसकी पुरानी तस्वीरें देखें और इसकी अब की हालत देखें, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इसके निकाह की एल्बम है और इसके निकाह की एल्बम में इसकी तस्वीरें देखें, इसके शोहर को देखें और अब इसकी हालत देखें कि ज़िंदगी किस किस तरह का इम्तहान लेती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस आदमी को सबसे पहले तो जहाँ पर देखें, अगर अब आपका शोहर आपसे वापस, आप क्या चाहती है? आपका शोहर वापस आ जाए इसके साथ वापस नहीं रहना। फिर क्या चाहती है? मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ ये बंदा फ्रॉड है, इसका बाप भी फ्रॉड है, इसके बड़े भाई भी फ्रॉड है, छोटे भी फ्रॉड हैं। तो किसी और लड़की की ये दोबारा ज़िंदगी न ऐसे ख़राब कर सकें। इस शख्स की तस्वीरें आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। किसी एक की ज़िंदगी अगर ख़राब हो जाती है तो गुजारिश है कि उससे आप लोग एक्सपीरियंस हासिल कर लिया करें, ना कि खुद एक्सपीरियंस किया करें उस चीज़ के लिए। इस आदमी इस तरह के बहुत सारे आदमी हैं, ये कोई एक आदमी नहीं है, ना ही ये कोई पहला केस है कि एक औरत की ज़िंदगी ख़राब होगी, एक औरत के साथ इलीगल तरीके से एक आदमी रहता रहा, एक औरत के साथ गलत डिमांड करता रहा, एक औरत को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कहता रहा। ये पहली बार नहीं है। लेकिन खुदारा जब भी आप लोग अपनी बेटियों की शादी करें या लड़कियां अपनी मर्ज़ी की शादी करें, एटलीस्ट इतना ज़रूर देख लिया करें कि उस आदमी का करैक्टर क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है, उसका ख़ानदान क्या है। इन चीज़ों को ज़रूर देख लिया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।